मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, हाज़रीन बज़्म औलिया, जुमला मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुखलिसीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मुझसे क़ब्ल कई तकरीरें समाअत कर ली हैं, इसलिए कि सरे शाम से ही इस जश्न कलीमी का आगाज हो चुका और तब से लेकर अब तक इस दरमियान में कई खुतबा, वाइज़ीन, मुकर्रिरीन, शुअरा, नात ख़ां, सना खानाने बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी समाअतों तक पहुँच चुके हैं, पहुँचते चले आ रहे हैं और मेरी तकरीर के बाद भी ये सिलसिला हुनूज़ चलता रहेगा। थोड़ी देर के लिए फ़कीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर आ गया है। दावतें पहले भी मुझ तक पहुंचती रही हैं, यहाँ के ताल्लुक से तारीखें पहले भी ली जा चुकी हैं। ये और बात है कि हाजिरी का मौका आज मैसर आ रहा है। अभी नकीब जलसा ने मुझसे क़ब्ल फाजिल बरेलवी के ये अशार आप तक पहुँचाए, वो इस मौके के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है। तो वक्त आज का मंजूर था, मुकर्रर था। हाजिरी आज की इस महफिल पाक में होनी थी, इसलिए जो तारीखें पहले आईं किसी न किसी वजूहात की बिना पर या तो मैं हाजिर नहीं हो पाया या वो जलसा ही मुनक़िद नहीं हो पाया। मंजूर था जश्न कलीमी में आना, और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आप हजरात जिनके दस्त गिरफ्ता हैं, जिनसे मोहब्बत रखते हैं, जिनका इश्क दिल में बसाए बैठे हैं, जो आपके महबूबे नज़र हैं, मंजूर नज़र हैं, जिनके देखने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाया करती है, इत्तेफाक से फकीर भी उन्हीं का हमनाम है। सिलसिला हमारा भी ऊपर जाकर वही है, खानदान हमारा भी ऊपर जाकर वही है, नस्ल हमारी भी ऊपर जाकर वही है, और असल भी हमारी ऊपर जाकर वही है। बरगे लब पर मैं तेरी मदहो सना लाया हूँ,
बरगे लब पर मैं तेरी मदहो सना लाया हूँ, बज़्म में ताज़गिए बरगे नवा लाया हूँ। मेरी हर सांस है कुर्बाने रसूले अरबी, मेरी हर सांस है कुर्बाने रसूले अरबी। मैं बुजुर्गों से यही हर्फे दुआ लाया हूँ, और कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा, कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा। करबला से मैं हिफाजत की रिदा लाया हूँ। मुझे मालूम है आप कैसे बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, क्या सुनने के बाद बोलते हैं। मैं आपकी ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहूंगा, आप मेरी ख्वाहिश का ख्याल रखिएगा। इसलिए कि जैसा आपकी तरफ से एक्शन होगा वैसा ही फकीर की तरफ से रिएक्शन होगा। जैसी आपकी समाअत होगी वैसी ही मेरी खिताबत होगी। जिस अंदाज में सुनने वाला सुनेगा उसी अंदाज में बोलने वाला बोलेगा। अगर आप नरमी के साथ सुनेंगे तो मैं भी नरमी से बोलूंगा, और अगर आप मोहब्बत की गर्मी से सुनेंगे तो मैं भी गर्मी के साथ बोलूंगा। अब फैसला आपको करना है, आप किस अंदाज में सुनना चाहते हैं, किस तेवर में सुनना चाहते हैं, किस मिजाज में सुनना चाहते हैं, किस लहजे में सुनना चाहते हैं, किस अंदाज में सुनना चाहते हैं। जो अंदाज आपका होगा वही अंदाज मेरा होगा, जो सुनना आपका होगा वही बोलना मेरा होगा। जो तर्ज आप इख्तियार करेंगे वही तर्ज मैं इख्तियार करूंगा। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि इस महफिल में जश्न कलीमी में जो भी आया है मोहब्बत भरा दिल लेकर आया है, जो भी आया है इश्क की जबान लेकर आया है, जो भी आया है सिलसिला कलीमिया की मोहब्बत लेकर आया है, जो भी आया है मसरूर मिल्लत की मोहब्बत में सरशार होकर आया है, जो भी आया है सैयद मसूद अहमद का दामन थामे हुआ आया है। गोया इश्क के साथ आया है तो अब फकीर बोलेगा तो इश्क की जबान बोलेगा, फकीर तकरीर करेगा तो इश्क के अंदाज में करेगा। मेरी खिताबत होगी तो आज उन्वान ही मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा, करबला से मैं हिफाजत की रिदा लाया हूँ। और अगर आपकी इजाजत हो तो इसी सुबुगामी के साथ मैं आपके समातों की दहलीज पे थोड़ी देर खड़ा रहकर आपके दरवाज़े दिल पे एक हल्की सी दस्तक देकर आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। मगर इससे कबल कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, जो अहले मोहब्बत का शेवा, जो अहले खानका का तरीका, जो अहले विला का नजरिया, उसी के मुताबिक मैं ये चाहता हूं कि हम और आप आगे से पीछे और दाएं से बाएं सारे के सारे मिलकर और इश्क़ रिसालत का गाज़ा चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह खुलकर, अहले इश्क की तरह मचलकर और अहले अदब की तरह संभल कर, आइए उस कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सयाहे लामका, वजहे कुन फका, मुख्तारे दो जहां,
महबूब खालिक कौनो मकान, शहनशाह कौनैन, मालिक दारैन, साहिब काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़े यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे दैजूर, आसमाने नबूवत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, ताऊसे मर्गज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अजल की सुबह के महरे मुबी, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमी, बज़्म वहदत का मकी, बाखबर हर आनो ही, रुतबा जिसका बाला तरी, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मी, नूर पैकर बिल यकी, महबूबे सुबहानी, मिक़यासे बुरहानी, मिनहाजे इंसानी, खुर्शीद फारानी, हाँ हाँ वही मुस्तफ़ा जिसका चेहरा वद्दुहा, जिसकी जुल्फ़ें वल्लैले इज़ा सजा, जिसकी आंखें मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा, जिसका लबे याक़ूती वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिसका करम, जिसकी उड़ान वन नज्मे इज़ा हवा, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा, जिसका मकाम तनाफ़तद अल्लाह, जिसकी नज़दीकी काबा कौसैन अदना, जिसका खड़ा हो जाना ताहा, जिसका मुस्कुरा देना यासीन, गोया एक ही कदा है आपकी आयत बैयनात, जिस ज़ाविये से देखिए कुरान है मुस्तफ़ा। उसी की बारगाहे कहवा जनाब में, करम गुस्तर में, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और झूम कर पढ़ लें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मैं तमहीदी कलिमात में ज़्यादा देर आपके अफकारो अज़हान को उलझाए हुए नहीं रखना चाहता। बड़े मुख्तसर वक्त में मैं असले मुद्दा पे आना चाहता हूँ। कुरान पाक ने हमें ज़हन दिया कि तहक़ीक़ यकीनन बिल यकीन रसूल पाक की ज़िंदगी वो हमारे लिए नमूने अमल है। आपका उसवाए हसना, आपकी सीरत तैयबा, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार हमारे लिए क्या है? नमूना है। और फकत हमारे ही लिए नहीं बल्कि सारे आलम के लिए, इस कायनात के अंदर बसने वालों के लिए है रसूल पाक की जिंदगी नमूना। अब आइए, दुनिया के अंदर मैं जब यहाँ पहुंचा, कमेटी के बच्चों से मुलाकात हुई। उसमें कुछ स्कूल में पढ़ने वाले, कुछ कॉलेज में पढ़ने वाले, कुछ काम करने वाले, कुछ बिजनेस करने वाले, कुछ जॉब करने वाले, गोया के मुख्तलिफ जिंदगी के गोशों से ताल्लुक रखने वाले। दुनिया का मिजाज ही यही है। इस दुनिया के अंदर हर चीज को तौलने के लिए, नापने के लिए, वजन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई आला है, कोई ना कोई मीटर है, कोई ना कोई पैमाना है। मिसाल के तौर पर जब इंसान को बुखार आया, हरारत नापी कैसे जाए? साइंसदानों ने बताया कि थर्मामीटर पे नापा जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर बॉडी का क्या है, जिस्म के अंदर कितनी हरारत है, इसे नापना है तो थर्मामीटर का इस्तेमाल कीजिए। गोया एक पैमाना है,
कि जब बुखार आएगा नापना होगा तो थर्मामीटर पे नापा जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिलीमीटर में नापी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नैनोमीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैलोरी मीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लीटर में नापी जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थर्मामीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैरोमीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं गोया हर शय के नापने के लिए, पहचानने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए कोई ना कोई पैमाना है, कोई ना कोई आला है, कोई ना कोई साइंसदानों की इजाद की हुई चीज है। लेकिन मैं हैरान रह गया, ऐ इंसान तुझे किस मीटर पे नापा जाए? ऐ सांस लेने वाले इंसान, अगर तुझे नापना है कि कैरेक्टर कैसा है, अगर तुझे जानना है कि किरदार कैसा है, अगर तुझे समझना है कि सीरत कैसी है, अगर तुझे जानना है कि गुफ्तार कैसी है, अगर तुझे जानना है कि अखलाक कैसा है, अगर तुझे समझना है कि उसवा कैसा है, तेरा उठना ठीक है कि नहीं, बैठना ठीक है कि नहीं, सोना ठीक है कि नहीं, जागना ठीक है कि नहीं, बोलना ठीक है कि नहीं, खाना पीना ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए मीटर कौन सा है, पैमाना कौन सा है? तो कुरान ने जवाब दिया नादान, अरे ये मीटर, ये पैमाना साइंसदानों ने इजाद नहीं किया, सारी कायनात के अंदर ये पैमाना बताने वाला एक ही है, वो रब की किताब है, कुरान मजीद है। उसने बता दिया कि अब इंसान के अखलाक को नापना है तो मुस्तफा के अखलाक को पैमाना बना ले, नबी के अखलाक पर इंसानों के अखलाक को। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमते मुस्तफा। रसूल की सीरत से जिंदगानी को मिलाकर देख, समझ में आ जाएगा कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन साले है, कौन नेक है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन कबूल करने के लायक है, कौन ठुकरा दिया जाने के लायक है, ये बताएगा कुरान का दिया हुआ पैमाना। और वो है नबी की जिंदगी, नबी का उसवाए हसना, आपकी सीरत तैयबा। तो नबी ने भी हमें एक पैमाना दिया, कुरान ने हमें इंसान को जांचने परखने के लिए एक पैमाना दिया, वो है रसूल की जिंदगी। और रसूल ने भी हमें एक मीटर दिया, एक पैमाना दिया। और ये मीटर ऐसा है कि जिसके अंदर बड़ा ही हीटर है और साथ में मोहब्बत का लीटर है। ऐ रसूल, ये तो हम समझ गए कि जब इंसान की सीरत को हमें पहचानना होगा तो आपकी जिंदगी के मीटर पे मिला करके हमें देखना होगा, हमें समझ में बात आ जाएगी कबूल किया जाने के लायक है कि नहीं। लेकिन दिल के अंदर की बात हम जाने कैसे? ये तो ज़ाहरी अदाओं से पता चलेगा, ये तो चेहरा देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसने सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाया है कि नहीं। ये तो बोल चाल कर पता लगाया
जा सकता है, ये तो लिबास को देखकर पता लगाया जा सकता है कि सीरत रसूल के मुताबिक है कि नहीं। चलने फिरने को देखकर ये बात समझ में आ सकती है कि सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक है कि नहीं। खाने पीने को देखकर ये बात समझ में आ सकती है कि रसूल की सीरत के मुताबिक इसका खाना पीना है कि नहीं। चलने फिरने और उठने बैठने को देखकर ये बात पता की जा सकती है कि इसकी जिंदगी रसूल की जिंदगी के मीटर के मुताबिक है कि नहीं। ये बात है ज़ाहरी अदाओं की, लेकिन दिल के अंदर क्या है, सीने में क्या है। सीना कीना वाला है या मदीना वाला है, ये कैसे पता लगेगा। ज़ाहरी अदाओं को देख देख कर तो हम समझ गए इसकी जिंदगी की कैटेगरी क्या है, लेकिन दिल के अंदर ईमान है कि नहीं, मोहब्बत रसूल है कि नहीं, अहले बैत की मवद्दत है कि नहीं, ये पता कैसे लगाया जाए। तो नबी ने 1 मीटर दे दिया, अरे नादान अब भी न समझा, वो कसौटी है अली, वो मीटर है अली, वो पैमाना है अली, वो टेस्ट का नाम है अली। अरे जिक्र अली छेड़ कर देख ले, जिसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए समझना ईमानदार है, जिसका चेहरा बिगड़ जाए समझना बेईमान है ना। तो ये मीटर हमें किसने दिया, नबी ने। और जनाब रिवायात में मौजूद हैं, सहाबाए किराम की ज़बानी ये बातें किताबों के अंदर दर्ज हैं कि जब हमें किसी महफिल के अंदर दिल को टटोलना होता था, दिलों को भापना होता था कि दिल के अंदर क्या है, काला है कि गोरा है, तो हम उस महफिल में अली का चर्चा किया करते थे, अली का जिक्र किया करते थे। चेहरा देखकर समझ में आ जाता था कि दिल का कैसा है। सिर्फ चेहरा ही गोरा गोरा है कि दिल भी उजला है। जिक्र अली छेड़कर हम ये जान लिया करते थे, हम ये पहचान लिया करते थे, हम ये समझ लिया करते थे। और क्यों ना हो मियां, अरे अली तो वो है, वो है जिसके चेहरे को जनाबे अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकते नजर आते हैं, देखते नजर आते हैं। जब महफिल में बैठे अली, सिद्दीक का चेहरा कहीं और नहीं, अली के चेहरे को तक रहा है। जब महफिल में हो अली, सिद्दीक़ अकबर मौजूद हो, तो सिद्दीक़ अकबर की निगाहें आसमान को नहीं तकती हैं, जमीन को नहीं तकती हैं, सितारों को नहीं तकती हैं, चांद की चांदनी को नहीं तकती हैं, सूरज की रोशनी को नहीं तकती हैं, सितारों की खुनकताबी को नहीं तकती हैं, आबशारों के तरन्नुम को नहीं तकती हैं, कोसारों के गूंज की तरफ मुतवज्जे नहीं होती हैं, मर्ग़ज़ार की ताजगी को नहीं देखती हैं, पहाड़ों की बुलंदी को नहीं देखती हैं, चट्टानों की मजबूती को नहीं देखती हैं। फिर देखती हैं क्या, जब देखा चेहरा अली देखा, अली के चेहरे को तकती नजर आई सिद्दीक़ अकबर की निगाहें। यही तो पूछ लिया आपकी शहजादी ने उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि ऐ मेरे वालिदे गिरामी, क्या बात है, आप जब भी महफिल में होते हैं और अली उस महफिल में मौजूद होते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि आपकी निगाहें सिर्फ अली को तकती रहती हैं, अली को देखती रहती हैं, अली के चेहरे पे जमी रहती हैं। बात क्या है, कहा ए बेटी, क्या तुमने रसूल पाक का ये फरमान नहीं सुना, अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को तकना इबादत। अब बात समझ में आई
कि कल जनाबे सिद्दीक़ अकबर अली निगाहों के सामने थे तो अली को तका करते थे। आज सिद्दीक़ के चाहने वाले जब अली सामने नहीं औलादे अली निगाहों के सामने हो तो उसे देखा करते हैं, उसे तका करते हैं, उसके चेहरे पे नजरें जमाए रहते। जब जब कोई नबी का शहजादा आया, नबी के चाहने वालों की नजर उसके चेहरे पे जम गई और जम भी गई और थम भी गई। ये सुन्नते सिद्दीकी अपनाते नजर आ रहे हैं लोग कि अली के चेहरे को देखना इबादत। तो ये इबादत हर कोई कर पाएगा क्या? अरे जनाब, ना वो अब चेहरा निगाहों के सामने, ना उसे तकने वाले लोग निगाहों के सामने। जिसे वो देख रहे थे वो भी अभी हमारी निगाहों के सामने मौजूद नहीं, और जिसको देख रहे थे और जो देख रहे थे, दोनों में से कोई जात हमारी निगाहों के सामने नहीं। तो आका का इरशाद तो है कि अली के चेहरे को देखना इबादत, देखना इबादत। ये इबादत तो कर गए सिद्दीक़ अकबर, कर गए फारूक आजम, कर गए उस्मान गनी, कर गए सहाबा की मुकद्दस जमात कर गई, जो उनके करीब करीब रहने वाले थे कर गए, सलमान फारसी कर गए, हजरत कंबर कर गए, हजरत मीसम कर गए। अरे करने वाले अम्मार इब्ने यासिर ये इबादत कर गए, सुहैब कर गए, खुबैब कर गए, मिक़दाद कर गए। अब हमारी ना वो निगाह, ना वो हमारी निगाहों के सामने वो जलवा, वो चेहरा। ऐ रसूले अरबी, अब हम ये इबादत करें तो किस तरह? ना मौलाए कायनात हमारी निगाहों के सामने है, ना उनका चेहरा है, अब हम उन्हें देखें तो किस तरह? ये इबादत करें तो किस तरह? कहा अरे नादान, अरे घबराता क्यों है? सिर्फ अली के चेहरे को देखना ही इबादत नहीं, जिक्रो अली इबादत। अली अली करना भी इबादत है, अली को याद करना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आले रसूल का दामन, आले रसूल का दामन। तो जब तक चेहरा निगाहों के सामने रहा, जाहिरी तौर पर इबादत करने वाले लोग करते रहे, तकते रहे, देखते रहे। और जब चेहरा निगाहों के सामने ना रहा, पर्दे में चला गया, तो अब उसके लिए क्या है? आज लोग किस तरह वो इबादत करें? तो अली अली कर ही के कर लिया करते हैं, अली को याद करके ही कर लिया करते हैं, अली का जिक्र बुलंद करके ही कर लिया करते हैं। ये अली के चाहने वाले हैं, जिस हाल में रहते हैं अली को याद करते है ना। और क्यों याद करते हैं? इसलिए कि अली ने हमेशा नबी को याद किया, और नबी ने भी हर हर मौके से अली को याद किया। किताबें भरी पड़ी हैं, मैं अपनी तबीयत से कुछ बोलता नहीं, जो भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बोलता हूँ, और जब पढ़ के बोलता हूँ तो अपनी तरफ से गढ़ के नहीं बोलता हूँ, और जब पढ़ के बोलता हूँ इसीलिए सीने पे चढ़ के बोलता हूँ। हाँ, ये और बात है कि अकड़ के नहीं बोलता, नबी का दामन पकड़ के बोलता हूँ। अली हमेशा नबी नबी कहते रहे, और हमारी निगाहों ने देखा किताबों के आईने में झांक कर, तो नबी भी हर मौके से अली अली करते रहे। दावते जुल अशीरा हो तो अली, ओहद का मैदान हो
तो अली, बद्र का मैदान हो तो अली, खंदक हो तो अली, खैबर हो तो अली। हालांकि खैबर में तो अली शुरुआती दिनों में मौजूद भी न थे। ये उलमा मौजूद हैं, बाद में आए, बाद में आए। और खैबर का मार्का भी कैसा कि लश्कर-ए इस्लाम किला-ए खैबर का मुहासरा किए हुआ लोगों को भेजा जा रहा है, अलम दे देकर बढ़ाया जा रहा है। लश्कर-ए इस्लाम रोजाना कोशिश कर रहा है। जनाबे सिद्दीक़ अकबर आगे जाकर देख रहे हैं, जनाबे फारूक आजम आगे बढ़ बढ़ कर देख रहे हैं। ना हिम्मत में कमी, ना हौसले में कमी, ना जज्बे में कमी, ना इसार में कमी, ना इखलास में कमी, ना कुव्वत में कमी, ना नियत में कमी, कुछ भी नहीं है। हर जज्बे से लैस हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, जंग की जा रही है। मगर खैबर का किला है कि सर होता ही नहीं, कामयाबी मिलती ही नहीं। लश्कर आगे जाता है, पसपा होकर पीछे आ जाता है, कामयाबी ना मिली। फिर आगे बढ़ता है, पीछे आ जाता है, कामयाबी ना मिली। इतना मजबूत दरवाजा किला-ए खैबर का के टूटने को तैयार ही नहीं, सर होने को तैयार ही नहीं। जब कई रोज गुजर गए, कई रोज गुजर गए, मौला अली हैं अपने खेमे के अंदर, अभी शरीक भी नहीं हुए, खेमे के अंदर हैं, आंखों में सुर्खी है, आशोबे चश्म है, आंख आई हुई है, लाली है आंख के अंदर, निगाहें हैं कि खुलती नहीं, आंखें दर्द कर रही हैं, जंग में शामिल नहीं हैं, खेमे के अंदर आराम कर रहे हैं, बुखार की कैफियत है, तप है, लर्जा है, बदन पे कपकपी तारी है। जब कई दिनों तक लश्कर-ए इस्लाम कोशिश करता रहा, आगे बढ़ बढ़ कर देखता रहा, किला-ए खैबर सर ना हुआ, नबी ने सहाबाए किराम की जमात को इकट्ठा करके ये तारीखी ऐलान फरमाया कि सुनो, कल मैं झंडा उस मर्द के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह अता फरमाएगा। कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह किला-ए खैबर के ऊपर फतह अता फरमाएगा। और इतना ही कहकर खामोश ना हो गए, बल्कि एक फिक्रा आगे और भी कहा कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। कुर्बान जाइए, सनद मिल गई ना, सनद मिल गई, दो तरफा सनद, ये हर किसी को नहीं मिलती। ये तो ठीक है, ये हर अहले ईमान का दावा है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। हर ईमान रखने वाला अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावेदार, हर अहले ईमान अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत का दावेदार, हर नबी से मोहब्बत रखने वाला ये दावा कर रहा है। मगर कुर्बान गया, ऐ अली तुम्हारी किस्मत पर सबने खुद से बढ़ करके कहा कि मैं अल्लाह को चाहता हूँ, रसूल को चाहता हूँ, लेकिन अली वो है कि रसूल ने खुद से बढ़ करके कहा कि अल्लाह अली को चाहता है, उसका रसूल अली से मोहब्बत। क्या बात है, नबी खुद फरमा रहे हैं मैं और मेरा रब अली से मोहब्बत करता है। तो सनद मिल गई ना दोनों तरफ से। तो नबी ने इरशाद फरमा दिया कि कल मैं झंडा
उस मर्द के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। अभी नाम ओपन नहीं हुआ है, अभी किसी का नाम नहीं लिया गया है, अभी सहाबाए कराम की जमात के अंदर किसी एक का इंतखाब नहीं हुआ है, अभी नबी की निगाहों ने किसी को चुना नहीं है, बस ऐलान किया है, ऐलान मुतलक है कि कल मैं उसे झंडा दूंगा जिसके हाथ पे किला सर होगा। अब जब नबी ने ये ऐलान फरमाया, हर दिल के अंदर ख्वाहिश हुई, हर दिल के अंदर तमन्ना जागी, हर दिल ने सोचना शुरू किया, काश ये झंडा मुझे मिल जाए, काश ये अलम मुझे मिल जाए। अब रात है कि कटती नहीं है, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं, सहाबाए किराम की जमात है, नींद आंखों से कोसों दूर नजर आ रही है, वक्त का पहिया जैसे थम सा गया है, कायनात की रफ्तार जैसे रुक सी गई है। शबे दराज वो क्या थी कि मुख्तसर ना हुई, गुजर गई कई सदियां मगर सहर ना हुई। ये क्या माजरा है, रात कटती क्यों नहीं है, पहर बीतता क्यों नहीं है, अंधेरा जाता क्यों नहीं है, उजाला आता क्यों नहीं है, सूरज नमूदार क्यों नहीं होता है, चांद छुपता क्यों नहीं है। ये क्या माजरा है, हर दिल के अंदर तमन्नाओं की तितलियों का हुजूम है, हर दिल के अंदर ख्वाहिशों की बारात सजी हुई है, हर दिल तड़प रहा है, बेचैनी ही बेचैनी, बेकरारी ही बेकरारी, बेकली ही बेकली, इस्तिराबी ही इस्तिराबी। कौन होगा वो जिसके हाथ में नबी झंडा देंगे, कौन होगा वो जिसे अल्लाह और उसका रसूल चाहता होगा, कौन होगा वो जिसके हाथों पे किला सर होगा, कौन होगा वो जो खैबर के दरवाजे को उखाड़ेगा। रात भर इसी कर्ब के आलम में सहाबाए कराम ने गुजारा, लेकिन अब सुबह हो रही है, अब रात की जुल्फें सियाह से सफेद होती नजर आ रही हैं, अब सूरज नमूदार हो रहा है, सुबह काजिब का वक्त गुजरा, सुबह सादिक का वक्त गुजरा, हल्का हल्का धुंधलका पौ फटने लगी, आसमान पे तारीकी खत्म होने लगी, उजाला थोड़ा थोड़ा आने लगा। मुअज्जिन ने अजान दी, अजान फज्र की, लोग जमा हुए, नबी के इक्तिदा में नमाज फज्र अदा किया। अब जब नमाज पढ़ गए, नबी अपने खेमे से बाहर तशरीफ ला रहे हैं, पहाड़ की चोटी पे बुलंद हो रहे हैं, सहाबाए किराम की जमात आपके गिरदा गिर्द बैठी है। अब देखें नबी क्या बोलते हैं, अब देखें नबी किसका नाम लेते हैं, अब देखें वो खुश नसीब कौन होता है, अब देखें वो फिरोजमंद कौन होता है, अब देखें वो सआदतमंद कौन होता है, अब देखें वो कौन होता है जिसके सर पर फतह का सेहरा रखा जाएगा। सभी की निगाहें नबी पे जमी है, सभी की निगाहें नबी पे जमी है, मगर नबी हैं हर कोई इस मकाम पर नबी का तालिब है, मगर मेरा नबी इब्ने अबी तालिब का तालिब नजर आ रहा है। सब नबी को देखें, सबकी निगाहें नबी के होठों पे टिकी है कि देखें किसका नाम आता है, मगर कुर्बान जाइए जब नबी की जबान हिली, सदा आई ऐना अली, जबान हिली, सदा आई ऐना अली। अली कहाँ है, कहाँ है? अली मजमे में मौजूद नहीं है, अली है खेमे के अंदर, तबीयत है नासाज, आंखों में है सुर्खी। लोगों ने बताया सरकार अली तो आशोबे चश्म के शिकार हैं, आंख आई हुई है, आंख खुलती नहीं है, बुखार में मुब्तला है, बदन पे कपकपी और लर्जा तारी है। कहा वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले अली को बुलाओ, पहले अली को बुलाओ। अब अली को खबर, नबी का चाहने वाला जिसका कदम कदम नबी के लिए हो, जिसकी हर सांस नबी के लिए हो, जिसकी हर धड़कन नबी के लिए हो, जिसकी मोहब्बत नबी के लिए हो, जिसका इश्क नबी के लिए हो। जो ही खबर हुई नबी बुला रहे हैं, अब अली हाजिर बारगाहे रसूले अरबी हो गए, खड़े हो गए खिदमत में आकर। ये ठीक है कि पांव थरथरा रहा है, बुखार की कपकपी तारी है, आंखें खुलने का नाम नहीं लेती, आंखों के अंदर सुर्खी है। नबी ने देखा अली को, अली को देखा,
अच्छा बुखार है, अच्छा आंखों में सुर्खी है, आशोबे चश्म है, आंखें दर्द कर रही हैं। नबी ने अपना लोआबे देहन थूक मुबारक यूं लिया बिला तशबीह व तमसील, लोआबे देहन लिया और अली की आंखों का सुरमा बना दिया। अब अली की आंखों ने लोआबे देहने मुस्तफा का सुरमा लगाया। इश्क ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अली बताएं तो सही, अब आपकी आंखें कैसी हैं? दर्द गया के नहीं, सुर्खी गई के नहीं? जवाब मिला नादान, अरे जब तक मुस्तफा ने लोआब लगाया नहीं था ये आंखें दर्द से खुल नहीं रही थी। अब जब लगा दिया है तो खुशी के मारे बंद नहीं हो रही है, खुशी के मारे बंद नहीं हो रही है। अब तो ऐसा खुली है कि अब सारे हिजाबात भी निगाहों से हटते नजर आ रहे, सारे पर्दे हटते नजर आ रहे। क्यों ना हो, नबी ने अपना लुआबे दहन जो लगा दिया। अरे जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी के इज़ारे मुबारक को अपने सर के ऊपर ओढ़ ले तो जो बारिश ना भी होती हो वो रहमत इलाही की बारिश दिखाई पड़ने लग जाए। हालांकि हैं अपने हुजरे में, आका तशरीफ ला रहे थे, कोई दूसरा कपड़ा ना मिला तो नबी के इज़ारे पाक को अपने सर पे रख लिया अदब की खातिर। और जो ही नबी की चादरें मुबारक सर पे रखी, हजरत आयशा ने देखा कि घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, बारिश हो रही है मूसलाधार, नबी तशरीफ ला रहे हैं। और जब कमरे के अंदर तशरीफ लाए, आपके लिबास को छू छू कर देख रही हैं, आपके जिस्म अथर को टटोल टटोल के देख रही हैं, नबी मुस्कुराते जा रहे हैं। आयशा ये क्या अंदाज है, क्या खोज रही हो, क्या तलाश कर रही हो, क्या देख रही हो? कहा हुजूर मैं ये देख रही हूँ कि बाहर तो मूसलाधार बारिश है और आप बाहर से अंदर तशरीफ ला रहे हैं, मगर आपके जिस्म अतहर पर बारिश के कोई निशानात नहीं है। न कपड़ा भीगा है, न चादर भीगी है, न तैबंद भीगी है, न इज़ार भीगा है, न जुल्फे भीगी हैं, न रुखसार भीगा है। ये क्या माजरा है? कहा आयशा जो तूने बारिश देखी वो दुनियावी बारिश नहीं थी, वो रहमत इलाही की बारिश थी जो मुझ पे हर वक्त होती रहा करती है, हर लम्हा होती रहा करती है। तो एक चादर रख ले, एक चादर रख ले उम्मुल मोमिनीन, तो पर्दे हट जाएं, निगाहों से हट जाएं। तो अली की आंखों में जब नबी अपने लुआब का सुरमा लगा दें तो फिर क्यों ना पर्दे हटेंगे, क्यों ना हिजाबात हटेंगे। अब नबी ने परचम लिया, अलम लिया और अली के हाथों में दे दिया। देने वाला कौन? नबीउल्लाह। देने वाला कौन? रसूलुल्लाह। लेने वाला कौन? वलीउल्लाह। और परचम किस चीज का? जवाब मिला फतहुल्लाह। तो अब जब देने वाला रसूलुल्लाह है, लेने वाला वलीउल्लाह है, तो अब काहे को बहुत सारे लोगों के मुंह में गुलगुल्ला है?